नेता घरेलू नेता है तो घरेलू में देखेंगे ही। काम तो अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, काम जब तक काम नहीं है तो नाम कैसे ही, पहले बताइए। सड़क बनता है, सड़क बनाता है तो सड़क बनाने के लिए ये जनता को जागरूक होना चाहिए। तो जनता जागरूक होगा तभी अच्छा रोड बनेगा। और यहाँ का जनता पूरा जागरूक है और अच्छा जो रोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सब जनता है। ये रोड का बहुत देर से बहुत इंतजार था। ये रोड बनने से बहुत फायदा हुआ, शुद्ध अच्छा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। ये देखिए, जाले से देवरा बंधोरी का रास्ता है। कई वर्षों से देखिए पूरी तरह जलमग्न है, टूटा हुआ सड़क है पूरा। ये पूरे सड़क को दिखाइए। लेकिन हम बता दें, आज यहाँ लोग काफी दिनों से परेशान हैं। लेकिन अभी इसी सड़क का शिलान्यास जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लोगों को फायदा पहुंचे। ये रास्ता देवरा बंधोरी की जा रहा है। देखिए रास्ता कितना खराब पड़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक, कौन जगह है ये आपको जाले हाट हुआ, ये आपको शंकर चौक से गणेश मंदिर से ये देवरा बंधोरी तक जाने वाली सड़क है। तो कहाँ से कहाँ का शिलान्यास हुआ? ये अभी 2500 सड़क का शिलान्यास है आज। जाले आपको बल मुख्यालय पर 12:30 बजे फिर माननीय मंत्री जी भी रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। ये सड़क कितना, ये सड़क है आपको 3 किलोमीटर का, जाले से लेके आपको देवरा बंधोरी तक। जाले गणेश मंदिर? जी, जाले गणेश मंदिर से देवरा बंधोरी। सड़क कब से हाल खराब है? ये सड़क आपको इधर 4-5 साल से हाल खराब था। कितने लोग इधर से गुजरते हैं? जी, गमला मतलब इस बार डेली गुजरते होंगे, आपको 2000 ज्यादा आदमी गुजरते होंगे। बड़े वाहन भी जाते हैं? जी, वाहन आने। ये जाले हाट लगता है, यहाँ बाजार लगता है। अच्छा जी। क्या लगता है कि इसके बनने से आप लोग का व्यवसाय, यहाँ पर दुकान है सब? देखिए, ये रास्ता बनने से तो व्यापार जरूर बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे ये रास्ता थौपी हो गया है, ये इधर से कोई आदमी आना जाना भी बंद है। जब रास्ते बन जाने के कौन आएगा कौन जाएगा? सब आदमी कमतौल भी जाते तो जो 11 होके निकल जाते हैं। तो ये रास्ते नहीं है तो कहाँ से चला जाएगा? हाईवे पे मिल जाएगा, से मिल रहा है, कमतौल वाला हाईवे से मिल रहा है। डायरेक्ट ये दरभंगा तक मिल जाएगी ये रास्ता बनने से। कितना किलोमीटर आसान होगा? ये आसान होने से 3 किलोमीटर का फासला है, जो 11 होते आदमी घूम के जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जीवेश जी के काम को अगर बताएं तो इस क्षेत्र में कितना काम हुआ? इस नेता घरेलू नेता है तो घरेलू में देखेंगे ही। काम तो अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, काम जब तक काम नहीं है तो नाम कैसे ही, पहले बताइए। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में इस सड़क के बनने से क्या फायदा? मैं तो सबसे पहले यहाँ के स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री को जाले नगर वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई वर्षों के सपना और यहाँ के पब्लिक का डिमांड भी था, क्योंकि सड़क के जर्जर हालत होने से बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब कई वर्षों का सपना समझ लीजिए जाले के जनता का अब पूरा होने जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लगभग 3 किलोमीटर सड़क है जो शंकर चौक से लेकर के देवरा बंधोरी तक बनेगी, मुख्य सड़क को जोड़ेगा, जो कमतौल जाती है। कमतौल से सीधे दरभंगा। कितना किलोमीटर कम हो रहा है? 3 किलो, लगभग समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर के हेरफेर हो जाएगा। अच्छा, विधायक जी के या मंत्री जी के कार्यकाल को अगर देखें 5 वर्ष, तो क्या लगता है कि इस 5 वर्ष में कितना और क्षेत्र में सड़क, इसके अलावा? हम तो बता रहे हैं कि विधायक जी के काम से हम तो जाले के ही नहीं, पूरे जाले विधानसभा का बात कर रहे हैं कि हम लोग पूरा संतुष्ट हैं। और उम्मीद भी है कि 25 में हम लोग फिर से उसको विधायक, यहाँ का जाले का विधायक चुने। और उनसे उम्मीद भी है कि बहुत आगे और करेंगे वो। तो हम बता देखें, अभी इस रास्ते से देखिए यही रास्ता बन रहा है और यहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो और हम बता दें, चलिए बैठे दीजिए हमको बगल में। आप जगह नहीं छेक के रखे हैं विधायक जी की तरह? जगह नहीं छेक के रखे हैं विधायक जी की तरह? ना नहीं सर। अच्छा, क्या लगता है इससे विकास कितना होगा, इस जो सड़क बन रहा है? सर बहुत होगा, बहुत शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। किसी मरीजी जाने के लिए, किसी डॉक्टर के यहाँ धड़ाक जाले का आदमी इसी बाटे भागेगा, तरबेल नहीं जाएगा, भरौरा तक नहीं जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट पड़ेगा, बढ़िया बनेगा। तरबेल नहीं सर, ये कमतौल हो जाएगा। जी। आप लोग को फायदा पहुँचेगा? बहुत फायदा सर, उस रोड से ये रोड जल्दी पहुँचेगा। विधायक जी को इस सड़क बनने से कुछ फायदा होगा? हमको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा सर।
ये 400 रुपया जो पहले वृद्धा पेंशन और पेंशन मिलता था, अब 1100 कर दिया। विपक्ष कह रही है कि जो तेजस्वी के माई बहन योजना से डर करके जो है सो ये एनडीए और ये लोग जो है सो 1100 रुपया मिलेगा पेंशन। दूसरे ही आदमी से बोलवाइए, हम लोग पेंशन आपको मिलता है? पेंशन आपको लागू हो गया। पेंशन अगर 1100 मिलेगा तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहे। आपको पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? दूसरे आदमी से बोलवाइए। नहीं, कितना मिलता है? सर दूसरे आदमी से सही बात बोलने में नहीं बोलने आता है। समझे, सही बात। अगर हमको लाभ मिलता है तो हमको बोलने में कोई दिक्कत है? दिल से हम अगर बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलना चाहते तो उसके लिए कोई दिक्कत कोई कारण है? कोई कारण हो सकता है? नहीं, कारण को छोड़िए ना, हम नहीं बोलना। 70-71 साल के आदमी से बोलवाते हैं, नौजवान लोग। अनुभव तो वही है, जो आपका ही अनुभव ज्यादा काम करेगा। तो हम बता दें, देखिए कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, ये भी बात होता है। अच्छा ये बताएं कि क्या लगता है कि इधर जो विकास के काम हुए हैं इन 5 वर्षों में कि नहीं, और कौन कौन सा काम बाकी रह गया? देखिए, सबसे बड़ी काम अभी बचा हुआ है, जाले में जाम की समस्या बहुत बड़ी है। आप आए होंगे जाले शंकर चौक, जाले गांधी चौक। अब भाई ये रोड कंजेस्टेड है, तो वो नगर विकास मंत्री है, उन्हीं के अंदर आता है नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निकाय उन्हीं के अंदर आता है। तो उनको सबसे पहले चाहिए कि जाले नगर परिषद को पूरा जो अतिक्रमण, नगर परिषद के क्षेत्र में तो विकास का काम नहीं, कई लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ कि अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, उन्हीं का विभाग है, उनको भी यही चाहिए कि अगर मंत्री के थ्रू अगर वो अपना चाहे तो वो जो सड़क है हाँ उसका अतिक्रमण हट जाए, चौड़ा हो जाए। आप कभी भी आइए, रात के 12 बजे भी आइए तो उसमें जाम रहेगा ही, क्योंकि वो लोकल रोड है, उसके बाद भी इतना जाम रहता है। तो उसको चाहिए क्या और विकल्प बाईपास निकालना चाहिए और उसको कुछ थोड़ा चालू करना चाहिए। अब इससे क्या चाहिए इस विषय को, और ये रोड भी जो बन रहा है तो ये भी थोड़ा अतिक्रमण मुक्त होकर बने, ताकि भविष्य चौड़ा बने। हाँ, अतिक्रमण मुक्त हो। तो लोगों का है ना, सड़क का तो अप्रूव उतना हो जाता है, उतना किलोमीटर, उतना लंबाई चौड़ाई, लेकिन कुछ लोग अपना जो है सो दे देते हैं कि अतिक्रमण का, इससे सड़क तो लोगों का ही गलती। देखिए, रोड जितना है उतना ही बने, जितना एस्टीमेट जितना पास होगा सरकार के पास वही बना सकते हैं वो ठेकेदार। लेकिन जो रोड जहां तक है वो अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए, ताकि आगे वो सामने खाली रहेगा तो कम से कम गाड़ी पार्किंग भी हो सकता है। आप चौक पर चले जाइए, किसी भी दुकानदार के पास पार्किंग का क्षेत्र नहीं है। तो ये सरकार को और नगर परिषद को भी सोचना चाहिए ताकि लोगों को समस्या न हो। अच्छा एक चीज कई जगह हमने गए, समधिनिया में हम गए थे, तो वहाँ सड़क बन गया है, वो जो मिल रहा है मोदी पोखर तक। लेकिन लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण जो ठेकेदार करता है ना वो सही नहीं करता है। तो गांव के लोगों का दायित्व बनता है कि जब सड़क निर्माण हो तो उच्च क्वालिटी का बने, तब जाके। सीधे लोग विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक आदमी नहीं, ये जो सड़क बनता है, सड़क बनाता है, तो सड़क बनाने के लिए ये जनता को जागरूक होना चाहिए। तो जनता जागरूक होगा तभी अच्छा रोड बनेगा, और यहाँ का जनता पूरा जागरूक है और अच्छा जो रोड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सब जनता है। ये रोड का बहुत देर से बहुत इंतजार था, ये रोड बनने से बहुत फायदा हुआ। शुद्ध अच्छा बने, क्वालिटी बने, ये ताकि बरसों चले। ये हाँ, ये हम लोग देखेंगे ना, आम जनता देखेगी ना, ये आम जनता न देखेगी, हम लोग देखेंगे ना। तो यहाँ पर सब आदमी खड़ा होकर रोड बनवाएंगे। चलिए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सड़क जहाँ बनता है ना वहाँ आसपास के लोगों का बड़ा दायित्व होता है। ठेकेदार तो आप जानते ही हैं काम कैसा करता है, ये बात आज से नहीं वर्षों से सब जानते हैं। लेकिन जहाँ की जनता सजग है, वहाँ की सड़कें अच्छी बनी है, सड़कें लगातार चली। हाँ, कुछ कर रहे थे आप? अभी ये जाले हाट पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर गर्री पंचायत का सीमा आ जाता है। वहाँ पर 1 सप्ताह 10 दिन पहले मेन रोड में स्कूल है, अगर आप जाएंगे तो स्कूल मिलेगा, वो कमलपुर गांव है। 8 लाख प्लस का उसका एस्टीमेट बना हुआ है। सड़क का क्या? स्कूल के दीवार का एक आगे से सिर्फ है 8 लाख कुछ रुपया है। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के देखिए, आधा किलोमीटर है यहाँ से, कि वो 8 लाख रुपए का काम हुआ भी है कि नहीं है, और ये एस्टीमेट बना किस आधार पर है। ये जो एस्टीमेट है किस आधार पर बना, 8 लाख रुपया कम नहीं होता है। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज, अगर मान लेते हैं कि आज पहले से है कि कोई अधिकारी या कोई नेता स्वीकृति दे दिया कि चलो ठीक है, तो किसका दायित्व बनता है उसके बाद से? ग्रामीण का ही दायित्व बनता है, जो उसको देखे कि वो कहाँ का। ये पंचायत हमने लगाया है ऑब्जेक्शन, हम बोले हम जाते दे देते हैं आवेदन। ये पंचायत की योजना से होगा हमें लगता है, क्योंकि ये मुखिया के अनुसार मुखिया किया है और मनरेगा से हुआ है। मुखिया का तो मुखिया ने देखेगा, आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या हमने विरोध किया है भाई कि आप जाल लगा रहे हैं दीवार में, वो पिलर में नीचे जाल नहीं, सीधा ले आकर ठोक दिया। उसके बाद में 8 लाख रुपया का जब हम देखे, वो पत्थर पर लगा, क्या बोलते हैं उसको, योजना का जो होता है बोर्ड लगा हुआ, स्कूल के पीछे लगवा दिया जा करके। हम बोले कि रोड पे लगना चाहिए ताकि लोगों को नजर आए। तो बगल में हमारा घर है, हम देख लिए, हम
ब्लॉक में बात की है। इसके अलावा बताइए और क्या क्या विकास के काम हो रहे हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में? विकास का काम तो हुआ है, विकास का काम हुआ है अलग अलग क्षेत्र में। ये सड़क बनने से फायदा पहुंचेगा बहुत ज्यादा। यहाँ से देवरा की दूरी 4 किलोमीटर है, हाँ। जाले से लेके देवरा गुमती तक। अच्छा। अब बहुत खराब रोड है, बहुत बता नहीं सकते हम। तो चलिए हम बता दें, देखिए ये पहुंच गया और हम बता दें जेसीबी पहुंचा है। इस सड़क का निर्माण कार्य होगा और इसका शिलान्यास हुआ है। 25 सड़कों के शिलान्यास जो 40 करोड़ की लागत से हो रहा है, उसमें देखिए इस सड़क का निर्माण जो देवरा बंधोड़ी की तरफ जा रहा है, ये है अब आज शिलान्यास और आज से काम प्रारंभ। हमें लगता है कि मंत्री के रूप में जीवेश मिश्रा ने आज, चूंकि सभी अलग अलग जगह शिलान्यास करना मुश्किल था, इसीलिए एक जगह से 25 सड़कों का शिलान्यास हुआ है। और ये हम बता दें, अगर ये सड़क बन जाती है तो यहाँ से देवरा बंधोड़ी जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा 2 किलोमीटर कम होगा और सीधे कमतौल होते हुए दरभंगा जाने का रास्ता यहाँ के हजारों लोगों को व्यवसाय से लेकर रहने में, आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी, जो कल तक इसी बारिश में गुजरते थे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम लगातार जाले क्षेत्र में दिखाएंगे आपको अगर सड़कें बनी तो कैसे बनी, सड़कों का शिलान्यास किसने किया, उद्घाटन किसने किया, और सड़कें अगर टूटी हैं जल्द तो इसका जिम्मेवार कौन है, क्योंकि सच्चाई हम दिखाएंगे। धन्यवाद।